बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान अली अहमद। नाजरीन, पाकिस्तान टीम के दो मायानाज ओपनर फ़खर जमान जो चैंपियन ट्रॉफी में इंजर्ड हुए थे वो किधर गायब हैं। साइम अयूब जो दौरा वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान में आई थी और टेस्ट मैच के अंदर इंजर्ड हुए थे वो आजकल कहाँ हैं, ये जानेंगे हम अपने कुलीग मोहम्मद वलीद खान से। वलीद ज़रा अपडेट दीजिएगा, साइम अयूब कहाँ गायब हैं, फ़खर जमान कहाँ गायब है, क्या PSL में नजर आएंगे या नहीं? बिल्कुल अली, साइम अयूब के जो हैं वो चर्चे तो बहुत हैं और आपने ये भी देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग की आमद है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो PSL का सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट हुआ, जिसमें जो है वो 3-4 प्लेयर्स की जो है रिप्लेसमेंट ली गई, लेकिन ना साइम अयूब की ली गई ना फ़खर जमान की ली गई। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि यार इनकी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं ली, क्या इनकी फ्रेंचाइज इनको कैरी करेगी? या अमूमन ऐसा होता है जैसे पिछले साल एहसानुल्लाह के साथ हुआ कि फ्रेंचाइज ने अपने साथ रखा उसको लेकिन अपना प्लेयर सेलेक्ट कर लिया। तो इस साल भी ऐसा लोगों को उम्मीद थी कि होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कल जब जो है ड्राफ्टिंग खत्म हुई उसके बाद हर बंदे ने सवाल करने शुरू कर दिए, सोशल मीडिया पर भी चीजें चलनी शुरू हो गई कि जी खिलाड़ी कहाँ पे हैं, क्या ये फुली फिट है? अगर ये फुली फिट है तो पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है? अगर ये फुली फिट है तो पाकिस्तान के खिलाफ जो ODI सीरीज है उसमें क्यों नहीं गए? क्योंकि साइम अयूब ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं ODI में और फ़खर जमान भी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दे के वापस आए हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के एक मैच भी खेला हुआ उन्होंने। तो अली जो है वो आज आपको ये बताता चलूं कि इंग्लैंड में मौजूद थे साइम अयूब और साइम अयूब ने वहाँ पे अपना पूरा रिहैब किया, अपनी ट्रेनिंग्स की, डॉक्टर्स के साथ जो है मोहसिन नकवी साहब ने उनको अटैच किया हुआ था, जो है स्पेशल ट्रीटमेंट उनके साथ दिया जा रहा था। तो उनको जो है वो वहाँ पे ट्रीटमेंट मिला और उस ट्रीटमेंट को लेके साइम अयूब जो है वो गुज़िश्ता रात जो है तकरीबन गुज़िश्ता रात जो सहरी का टाइम था कल, उस टाइम वो पाकिस्तान पहुंचे और वो इस वक्त जो है वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में मौजूद हैं, जहां उनका कल सुबह या आज कोई रात 9-10 बजे जो है वो फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अभी ये भी चीजें चल रही थी, हमारे जराए ये भी चीजें लेके आ रहे थे कि शायद आज रात कहीं ना कहीं साइम अयूब की PCB के ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात होगी और उनका जो है वो फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। तो फिटनेस टेस्ट की कहानी पाकिस्तान में ना बड़ी घिनौनी है, ये आपको भी पता है कि नौजवान अंडर 19 के लड़कों को कहते हैं जी आप इतना वेट उठा लें, विमेन क्रिकेटर्स को कहते हैं जी आपने योयो टेस्ट नहीं क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद जो है आप साइम अयूब के साथ ट्रीटमेंट अगर देखें तो साइम अयूब को जो है, आपने साइम अयूब के बारे में तो बता दिया, फ़खर जमान का कहाँ रिहैब चल रहा था? बिल्कुल अली, वो तो हमने देखा लाहौर के अंदर अपनी फ्रेंचाइज के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन रिहैब हमने नहीं देखा कि कहीं उनका रिहैब हो रहा हो। साइम अयूब का हमने देखा इंग्लैंड के अंदर रिहैब हुआ, फिर हमने देखा कि बगैर पैड्स को प्रैक्टिस भी कर रहे थे, तो फ़खर जमान को हमने कहीं नहीं देखा। बिल्कुल अली, साइम अयूब की अगर मैं स्टोरी पहले कंप्लीट करूं अपने व्यूअर्स के लिए, तो साइम अयूब जो है उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट के बाद जो है वो उनका फैसला होगा कि वो PSL खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब जो है फिटनेस टेस्ट किस तरह लिया जाएगा, क्या उसमें भी कहीं स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं दे दिया जाएगा साइम अयूब को? क्योंकि हमने देखा है हसन अली जैसे खिलाड़ी जो है वो गिला शिकवा कर रहे हैं PCB से कि जब उनको इंजरी हुई उनको तो नहीं भेजा गया बाहर, उनके साथ तो कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उनको तो वही डॉक्टर्स के पास फेंक दिया गया PCB के मेडिकल पैनल के और उन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। जिन कल 5 का भी नहीं पता था, बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब चलते हैं फ़खर जमान की तरफ और इसके बाद आएंगे हसन अली के ऊपर। तो फ़खर जमान की तरफ चलते हैं। तो फ़खर जमान ने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ही कोई 15 या 20 दिन का रिहैब लिया, उसमें वो फिट हो गए, तो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। 20 दिन के अंदर वो फिट हो गए। हम जो सुन रहे थे कि 2 वीक्स का रेस्ट लगेंगे, नहीं फिर वो फिट होंगे। उनको चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान 2 वीक्स का रेस्ट कहा गया था और जिसके बाद उन्होंने रिहैब किया और वो फिट हो गए। उनकी जो है वो उन्होंने अंदर प्रैक्टिस शुरू कर दी इंडोर में। उसके बाद आपने देखा कि वो प्रैक्टिस सेशंस में बाहर भी मौजूद रहे पाकिस्तान टीम के साथ भी, लेकिन उन्होंने बैटिंग नहीं की वहां पे। वैसे आते थे, घूम फिर के चले जाते थे, मिल मिला के चले जाते थे, लेकिन अपनी फिटनेस वो ना मुकम्मल कर रहे थे। अंदर वो जिम भी करते थे, वो हल्की फुल्की जिम कर रहे थे, वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। साइम अयूब इंजर्ड हुए, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली उनकी वीडियो भी जारी की, लेकिन फ़खर जमान के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई वीडियो कोई पिक्चर नहीं जारी की कि फ़खर जमान रिहैब कर रहे हैं, फ़खर जमान फिट हो गए, फ़खर जमान कितने फिट हो गए, कोई अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं। अली बिल्कुल एक वीडियो आई थी, जो है वो एक इंटरव्यू था
जो कि पीसीबी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जारी हुआ। जी, वो मुझे इंटरव्यू याद है बिल्कुल, एनसीए के अंदर जिनसे उन्होंने कहा हमने रिटायरमेंट भी मनी ले रहा है, जितनी मेरे खिलाफ खबरें हैं वो सारी उन्होंने रद्द कर दी, लेकिन रिहैब की वीडियो नहीं आई, वो मैं जरा जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल अली, क्योंकि ये माइनर इंजर्ड थे, क्योंकि आपको पता है इस टाइम भी नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 5 से 6 लड़के जो है वो रिहैब कर रहे हैं। तो माइनर इंजरी थी, तो जब माइनर इंजरी हो तो उस तरह से जो है वो ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उसकी वीडियोस उस तरह से नहीं जारी होती। साइम अयूब की क्योंकि बड़ी क्रिटिकल इंजरी थी एज पर पीसीबी, ठीक है, अगर हम किसी डॉक्टर से बात करते हैं तो वो कहता है यार कोई इंजरी नहीं थी, वो हल्का फुल्का जो है वो टखना मुड़ा हुआ था और उसकी वजह से वो जो है वो कर रहे थे। लेकिन जो पीसीबी के मुताबिक है उनकी इंजरी थी, होगी भी, हम उस पर कोई गलत जो है वो चीज़ नहीं पोर्ट्रेट करना चाह रहे, उनकी इंजरी थी, वो इंजरी से वापस आए हैं। फखर जमान भी इंजरी से वापस आ रहे, हमने देखा है फखर जमान आजकल अपनी फ्रेंचाइज में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं फ्रेंचाइज वाले उनको कप्तान ना बना दें, इसकी जो है वो किसी घर में तशवीश, लेकिन शहनशाह किसी घर में तशवीश शुरू हो गई है। हटा के लग रहा है आपको फखर जमान को कप्तान बनाया जाएगा। मैंने अभी आपके जो है हमारी जो 94 स्पोर्ट्स पे पिछली वीडियो अपलोड हुई है उस पर भी मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस के बाद कोई फ्रेंचाइज ये ना सोच रही हो कि हम कप्तान तब्दील करेंगे। तो मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर जो है उनको बैठ के सोचना चाहिए कि फखर जमान को जो है अगर वो लीड करवाते हैं तो शायद लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, क्योंकि हमने देखा लाहौर कलंदर की पिछले सीजन में बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। तो पाकिस्तान की जो है ना सुपर लीग, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। 2 खिलाड़ी तो चले अभी उस पे हैं कि जी इनका फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद ये टीम्स में आएंगे, तो अगर नहीं आएंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट ले ली जाएगी। अभी तक जी जो खबर है उसके मुताबिक साइम अयूब मुकम्मल फिट हो चुके हैं, फिटनेस टेस्ट देने के लिए भी तैयार हैं वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में। तो साइम अयूब जैसे ही फिटनेस टेस्ट देंगे, उनकी 1-2 दिन में फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद जो है फैसला हो जाएगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। अब चलते हैं हसन अली की तरफ। हसन अली ने जो है वो आपके सामने नेशनल T20 के मैचेस भी खेले हैं जी। हसन अली जो है वो पाकिस्तान के कैंप पे बॉलिंग करते भी नजर आए। बिल्कुल, तो मैंने जो देखा है, आपका तजिया भी हो सकता है, मैंने जो देखा है वो शाहीन, नसीम और हारिस से तेज बॉल कर रहे थे। आप क्या कहेंगे? नहीं वलीद, मैं टोटली एग्री नहीं करूंगा। अभी मैंने देखा जो क्वार्टर फाइनल हुआ था सियालकोट बा मुकाबला लाहौर ब्लूज, उसके अंदर भी अगर हम बॉलिंग की बात कर लें हसन अली, तो हसन अली ने 3 खिलाड़ी को आउट किया है, लेकिन 3 खिलाड़ियों को उन्होंने अपने लास्ट ओवर में आउट किया है और अच्छी खासी उनको धुलाई उनकी की गई, और धुलाई भी टेल एंडर ने किया। निसार अहमद वो बॉलर हैं, आके उन्होंने एक ओवर में 2 छक्के उनको रिसीव किए थे। कुछ तो फर्क पड़ा उनकी पेस के अंदर। अगर ये लेकिन बात अली जो कैंप में बॉलिंग हो रही थी, फिट नजर पहले से बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। कैंप में जो उन्होंने बॉलिंग की है बहुत बेहतर बॉलिंग की है। हमने हसन अली को कभी ऐसे नहीं देखा बॉलिंग करते हुए, उन्होंने अपनी जो पेस थी उससे ज्यादा बॉलिंग की है। हाँ, बाकी साथी खिलाड़ी भी कह रहे थे कि जी हसन की पेस तेज हुई हुई है, हसन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, L5 का मसला हुआ हसन अली के साथ, अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, अच्छा डॉक्टर मिल जाता, तो इतना सवेर किस्म का मसला नहीं होना था। इतनी लंबी इंजरी हसन अली के साथ नहीं होनी थी, जितनी देर वो पाकिस्तान टीम से दूर रहे, जल्दी पाकिस्तान टीम में वापस आ सकते थे। अली, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डॉक्टर्स बैठे हुए हैं ना, वो भी अरस्तु ही बैठे हुए हैं जिस तरह बाकी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से लड़कों के कैरियर दांव पे लगाए हैं। हमने डॉक्टर्स ने एहसानुल्लाह को देखा, एहसानुल्लाह की इंजरी क्या थी उसको क्या बना दिया। फिर हसन अली को देखा, हसन अली की इंजरी क्या थी उसको क्या बना दिया। इससे कबल हमने एहसान आदिल को देखा, उनको शैटिका की इंजरी थी, ठीक है, और डॉक्टर्स उनके जो है वो पट्टे शट्टे सीधे करा रहे थे। मुझे उमर अमीन वाला इंसिडेंट याद आ गया। मैं आपको बताता चलूं कि उमर अमीन अभी अंडर 19 खेल रहे थे, तो उनको जो ना बॉल लगा था, तो बॉल उनको लगा था आगे, और जो वहां से जो बाल काटे जा रहे थे तो पीछे से काटे जा रहे थे। तो ये हाल है पाकिस्तान के डॉक्टर का कि बॉल उनको आगे लगा, इंजरी आगे हुई है, तो डॉक्टर को ये नहीं पता इंजरी आगे आई है पीछे है। तो वलीद, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, साइम अयूब और फखर जमान PSL में जलवागर होंगे या नहीं होंगे? कंफर्म अपडेट बता दें अपने व्यूअर्स को। अली बिल्कुल, अभी तक की जो खबरें हैं ना उसके मुताबिक तो साइम और फखर जमान एक्शन में नजर आ रहे हैं। फखर से तो खैर हमारी मुलाकात भी होती रहती है इवेंट्स के ऊपर, लेकिन साइम से अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई जब से वो पाकिस्तान आया। उम्मीद है कि 1-2 दिन में मुलाकात हो जाएगी और हम देख भी लेंगे कि साइम के हालात क्या हैं, साइम किस तरह जो है बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह फील्डिंग करें, क्योंकि इंडोर प्रैक्टिस वो शुरू कर देंगे फिटनेस टेस्ट के बाद, क्योंकि उनको अभी मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि जी इनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रखना है, इनको 2 से 3 दिन की छुट्टी दें, ईद मनाएं और वापस आ जाएं। तो वो ये भी चैम गोइयां चल रही हैं सोशल मीडिया पे। हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि जी साइम अयूब शायद ईद मनाने के लिए पाकिस्तान आए हैं, तो उनका अर्ली फिटनेस टेस्ट लेके पेशावर ज़ल्मी को फायदा दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि साइम ने प्रैक्टिस तो इंग्लैंड में ही शुरू कर दी थी और वहां पे वो बड़े एक्टिव भी नजर आए, चलते फिरते भी नजर आए, पार्टी शार्टीज में भी घूमते फिरते नजर आए हमें। नहीं, पार्टी शार्टी में मैंने नहीं देखा, वैसे इवेंट्स पे नजर आए हैं वो, एक प्राइवेट इवेंट्स 2-3 उन्होंने अटेंड किए हैं, तो उसमें भी नजर आए।
तो वो जो है साइम अयूब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पहले से, और उम्मीद है कि अगर उनके ऊपर से तमाम चीज़ें टल चुकी हैं तो वो पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा होंगे। अब पाकिस्तान टीम को भी उनकी ज़रूरत है, क्योंकि आपने अपने प्रो टैलेंट की परफॉर्मेंस देख ली है। बिल्कुल वलीद, आप सही कह रहे हैं। साइम अयूब फ़खर ज़मान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का असासा है और बड़ा कीमती असासा है। इनको हमने अच्छी तरह यूटिलाइज़ करना है। अगर वो फुली फिट नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंचाइज से भी, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि अभी उनको PSL में ना भेजा जाए। जब वो फुली फिट हो जाएं फिर ही PSL के मैचेस उनको खिलाएं, या एक मैच खेलें या 2 खेलें या 3 खेलें। ये नहीं है कि अगर PSL की फ्रेंचाइज उनके ऊपर जोर दे रही है, उनको कह रही है कि आपने खेलना है, तो जल्द अज जल्द जो है उनको खिलाना नहीं चाहिए। जब तक वो फुली रिकवर नहीं हो जाते उनको क्रिकेट की अली जान माजरत के नहीं साथ आना मैं यहाँ चाहिए। पे आपको एक और बात ऐड करूंगा कि माजी में भी हमने देखा है कि फ्रेंचाइजीज ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का बिल्कुल। टैलेंट तबाह किया है। तो मोहसिन नकवी साहब की गहरी नजर है साइम अयूब पे। अगर फ्रेंचाइज ऐसा कुछ करती है तो मोहसिन नकवी साहब को एक्शन में आना चाहिए। क्या पता उनकी आखिरी PSL है। बिल्कुल वलीद, आप सही कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो जोर दे रहे हैं वो साइम अयूब पे सिर्फ जोर देते हैं, किसी और पे इतना जोर नहीं देते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद है साइम अयूब जिस तरह बैटिंग करते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।